हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज यार हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक जो कि है लाभ और हानि, इंग्लिश में बोलूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने वाले हैं। तो यार देखो, अगर आप लोगों को लाभ और हानि पढ़ना है तो इससे पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा होना चाहिए। तो यार आपका परसेंटेज का जो टॉपिक है, आपका जो प्रतिशतता का जो टॉपिक होता है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो जो है डिपेंड करता है। इसमें टोटल जो आपके उसके जो परसेंटेज के जो रेशियोज होते हैं वो सब इसमें काफ़ी काम आते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है और अभी तक आपका परसेंटेज टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप एक बार जाके मेरी चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उस पर मैंने परसेंटेज को काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा मैंने सीआई और एसआई भी काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, तो आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यार, अगर आपको लाभ और हानि पढ़ना है तो आपको कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए। एक तो आपका लाभ हो गया, लाभ यानी कि किसी भी चीज़ में आपको जब प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका हानि हो गया, तो हानि कब होता है, जब जिस किसी चीज़ में आपको लॉस होता है, ठीक है, आपको नुकसान होता है। इसके अलावा आपका एक टर्म होता है जो होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य या फिर आप इसको कह लो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो विक्रय मूल्य को आप कह लो सेलिंग प्राइस, ठीक है, या फिर विक्रय मूल्य, जिस पे मतलब आप किसी चीज़ को बेचते हो। उसके अलावा आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि कोई चीज़ आपको किस कॉस्ट पे पड़ी है, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य यानी कि आपने किसी वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा है और उसके बाद में आपने उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा है। तो ये तो हो गई आपकी खरीदी हुई मूल्य और ये हो गई आपकी बेची हुई मूल्य, ठीक है। अब पूरा जो खेल है ना, मतलब पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो खेल है वो आपका इन्हीं दोनों चीज़ पर डिपेंड करने वाला है कि आपने किस वैल्यू पे खरीदा है इसको और किस वैल्यू पे उसको बेचा है, ठीक है। तो चलो यार मैं बताता हूँ आगे। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आपका प्रॉफिट किस कीमत पर होता है? तो जब आपका सेलिंग प्राइस यानी कि जब आपका जो है विक्रय मूल्य आपके क्रय मूल्य यानी कि आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तब आपको किसी चीज़ में लाभ होगा। तो यहाँ पर देखो, आपका जो प्रॉफिट है यानी कि आपका जो लाभ है, आपका जो लाभ है वो आपके अगर एसपी से यानी कि आपके सेलिंग प्राइस अगर आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद में जो है आपको लॉस हो रहा है, अगर मान लो आपको नुकसान हो रहा है, तो वो कब हो रहा है? अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आपको होगा नुकसान। अब ये तो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, आपका जो भी एसपी है अगर सीपी से ज़्यादा है, ठीक है, तो एसपी अगर सीपी से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो प्रॉफिट परसेंट लिख दो। प्लस नीचे आपको लिखना है सीपी यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और इनटू में आपको लिखना है 100, ठीक है, और ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है यानी कि आपका लॉस परसेंटेज, तो वो कैसे निकलेगा? आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा और ये आपका लॉस परसेंट निकल जाएगा। तो आई थिंक जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म थे आपके प्रॉफिट लॉस में वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। तो चलो अब इसके कुछ सवाल लेते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 630 रुपये में 12 से 1/2% के लाभ पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि आपके जो 630 है उसमें कोई वस्तु बेची जा रही है। अब कोई वस्तु बेची जा रही है, दैट मीन्स वो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यानी कि ये इसका सेलिंग प्राइस होगा 630। अब आपको लाभ परसेंटेज भी दे रखा है, तो आपको पता है लाभ परसेंटेज यानी कि 12 से 1/2 है, ठीक है। तो अब आपको पता है 12 से 1/2 को आप सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको रेशियो मेथड आता तो सिंपली आप इसको कर लेते। तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 और एक 25/2, और चूंकि परसेंट है तो 2 जीरो और मल्टीप्लाई हो जाएंगे 100, तो यहाँ पर आपका 25 चौके 100 यानी कि 1/8 आपका, ठीक है। अब आपको रेशियो पता होता तो आप डायरेक्ट इसको 1/8 लिख लेते हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर दिख रहा है 8। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी, जो आपके रेशियो में नीचे वाली वैल्यू होगी ना, वो हमेशा आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। हमेशा ये वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस होने वाली है, ठीक है। बहुत सी बार आपकी जो है सेलिंग प्राइस भी होगी, लेकिन फिलहाल नॉर्मल केसेस में कॉस्ट प्राइस होगी, यानी कि आपका क्रय मूल्य 8 रुपये होगा, ठीक है। और 1 रुपया आपके लाभ है, 1 रुपया जो है यहाँ पर आपके लाभ है। तो ये 1 रुपया लाभ आपको किस पर मिल रहा है? आपको मिल रहा है 9 पर, सॉरी 8 पर, ठीक है। तो 8 अगर आपका सीपी है और +1 आपका लाभ है, तो आपको क्या पता था कि अगर आपको मालूम है कि अगर आपका सीपी में प्रॉफिट जुड़ जाता है तो वो कितना होता है आपका? वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। यही होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है आपका वो होता है एस पी माइनस सी पी। तो अगर मान लो इस सी पी को मैं यहाँ से उठाकर इस साइड ले जाता हूँ, मान लो मैं सी पी को यहाँ से उठाकर मैं इधर ले जाऊँगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। और क्या होगा? और ये क्या नाम है, जो एस पी है इधर आके लड़ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि जो आपका एस पी है वो होगा आपका सी पी
प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको 8 तो आपका सीपी है और इसमें +1 क्या है आपका प्रॉफिट है, तो 8 + 1 9, तो 9 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एसपी। अब अगर 9 आपका एसपी है तो आपका एक्चुअल एसपी कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 630, ठीक है। तो यानी कि 9 को आपको 630 का इक्वल करना है, तो 9 को जैसे आप 630 का इक्वल करते हो तो ये आपका हो जाता है 9 = 630, और अगर इसको हम नीचे ले जाएंगे और तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 630/9, ठीक है, 630/9। तो ये हो गया आपका एक्चुअल एसपी। अब आपको पता है कि आपका सीपी कितना है, यहाँ पर आपका सीपी है यहाँ पर 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप इसको इससे काटते हो तो 9 7 63 और 7 से 0 हुआ, ठीक है, यानी कि 70। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 70 × 8 को, तो आपका हो जाएगा 560, और यही आपका सीपी होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको 500 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर 15% का लाभ से विक्रय मूल्य कितना होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो यहाँ पर हमको 15% लाभ दे रखा है, ठीक है। तो 15% लाभ किस पर है, 500 रुपये की वस्तु पर है। तो सिंपली हम लोग नीचे लिखेंगे 500 रुपये, ऊपर हमें कितना दे रखा है 15%, तो 15 को ऐसा कैसे लिख दो, ठीक है। और 15% है, और यहाँ पर एक काम और करो, ठीक है। तो हमको 15% है ना, तो यहाँ पर आपको 500 × 15/100, क्योंकि 15% है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो से हमारे 2 जीरो चल जाएंगे और 15 × 5 = 75, तो आपका 75 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 75 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। तो 500 में अगर हम 75 को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 575, और यही आपका एसपी होगा। अब ये तो अपने परसेंटेज से निकाला, इसी चीज़ को अगर हम रेशियो से निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं। तो हमको पता है 15% का रेशियो में हम जब बनाते हैं तो वो कितना होता है हमारा, तो 15% का आपका रेशियो जो होता है वो होता है आपका 15/100, जो कि आपका हो जाता है 3/20। 5 से काट लेते हैं दोनों को, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो 3/20। दैट मीन्स अगर कोई वैल्यू 20 है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 3 होगा, और 20 में 3 जुड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा 23, ठीक है। यानी कि 23 आपका एसपी हो गया, 20 आपका सीपी हो गया। तो आपको सीपी यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको सीपी क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में आपको सीपी दे रखा है 500 रुपये। तो 20 जो है आपका वो 500 के इक्वल है, तो 20 को 500 के इक्वल पुट करेंगे, तो जैसे हम 500 के इक्वल पुट करेंगे ये नीचे जाएगा 20 500 के, और उसके अलावा आपको एसपी कितना है आपका 23 है, तो 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 2 से 25 बार जाएगा, 25 × 23 कर लेंगे, तो 25 × 23 कर लो, 25 25 625 होता है, तो ये हो जाता है आपका 25 × 23 575, और यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको इतना सीधा लग रहा होगा, बट ये इतना सीधा है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो विक्रय मूल्य पर दे रखी है, यानी आपका जो लाभ दे रखा है वो विक्रय मूल्य पर दे रखा है, जबकि आपका एक्चुअल जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो अगर आपको विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है दैट मीन्स आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आपको सिर्फ लाभ परसेंट दे रखा है, तो अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर रेशियो से ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज दे रखी है। तो आपको पता है 16 से ही 2/3 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप इसका रेशियो निकालते हो तो ये हो जाता है आपका 1/6। अभी 1/6 कैसे आया तो मैं बता देता हूँ आपको, आप परसेंटेज का टॉपिक एक बार देख लेना तो आपका क्लियर हो जाएगा इसका रेशियो कैसे निकालते हैं। तो 16 से ही 48, 48 और 2 50 हो जाता है, तो 50 बटा, और यहाँ पर 3 है, और चूँकि परसेंट है तो 2 जीरो और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 1/6, ठीक है। तो यहाँ से 1/6 तो आपका आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलती है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, दैट मीन्स ये जो 6 आपका आ रहा है ना, ये आपका क्या आ रहा है एक्चुअल में, ये आपका आ रहा है एसपी, ठीक है। ये आपका एसपी है क्योंकि विक्रय मूल्य पर मिला है लाभ, तो प्लस आपका एक क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रॉफिट अगर किसी चीज़ पर एक मिला है, ठीक है, किसी चीज़ पर अगर एक प्रॉफिट मिला है तो डेफिनेटली वो एसपी से उतना ही कम होगा ना। अगर आपको मान लो किसी चीज़ का सीपी पे 1 रुपया ज़्यादा मिलता है तो आपको 6 रुपये मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको 6 रुपये पर 1 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि 6 रुपये का एक प्रॉफिट मिला है, तो दैट मीन्स आपका प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है तो आपको पता है। तो ये जो आपका एसपी दिख रहा है इसमें आपको 1 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 6 में आप 1 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 5, और आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट तो एक ही था, तो यानी कि प्रॉफिट आपका 1 होगा, तो यानी कि आपका सीपी कितना हो गया 5 हो गया, और आपका प्रॉफिट 1 है, दैट मीन्स 1/5। अब 1/5 आप जानते हो कि किसका रेशियो होता है 20% का, और यही आपका एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है। अब मान लो इसको ऐसे कर सकते हो आप लोग, जब भी आपको एसपी के ऊपर प्रॉफिट दिया जाए ना तो आपको एसपी के अंदर से उतना ही माइनस कर देना है जितना आपका प्रॉफिट का रेशियो हो, ठीक है। और अगर आपको एसपी के अंदर लॉस दिया जाए तो आपको एसपी के अंदर उतना ही प्लस कर देना है जितना आपका लॉस का रेशियो, तो इससे क्या होगा आपका सीपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपका सीपी निकल के आ जाता है इससे, तो इससे आपका क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया 20%। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करो। तो अब एक चीज़ बताओ, 25% दैट मीन्स रेशियो में निकाल लेते हैं तो 1/4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 4 जो है वो एसपी है आपका सीपी नहीं है, और ये आपका क्या है हानि है। तो अब एक चीज़ बताओ कि अगर 4 रुपये की हानि है, 4 रुपये आपका एसपी है और 1 रुपये की आपको हानि है, तो 1 रुपये की हानि कब हुई होगी, जब आपकी कोई चीज़ 5 की होगी और आपको 4 में बेची गई होगी, ठीक है, तभी तो आपको 1 रुपये की हानि हुई होगी। दैट मीन्स ये जो
₹4 है, इसमें आपका 1 जुड़ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, एसपी में आपको लॉस परसेंट को जोड़ देना है। तो आपका लॉस परसेंट कितना है यहाँ पर 1, और यहाँ पर एसपी कितना है आपका 4, तो 4 में 1 जोड़ दो, दैट मीन्स 5, और आपका लॉस कितना है वो तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 1/5, दैट मीन्स आपका 20%। एक बार फिर से क्या हो गया, हाँ। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है अगले टाइप का, यहाँ पर दे रखा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको जो है वैल्यू इंटरचेंज करनी होती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है कि 16 वस्तुएं जो है, तो 16 का सीपी और इक्वल 14 का एसपी, तो सिंपली काट लो जो जो कट रहा है। अभी तो 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। अब एक चीज़ तो साफ पता लग रही है यहाँ से, हमें पता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो वैल्यूज़ इंटरचेंज होती है, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो सीपी तो आपका 7 हो जाएगा और आपका एसपी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है डिफरेंस कितने का है, 1 का, दैट मीन्स प्रॉफिट कितने का मिला, 1 का ही हो गया, और 1 आपका क्या हो गया प्रॉफिट, दैट मीन्स आपको कितने का लाभ हुआ 14 से ही 2/7 का। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा 14 से ही 2/7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर आपको 72 वस्तुएं कोई बेच रहा है और फिर उसके बाद उसको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो रही है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो भी आपको वैल्यू दी होती है ना, ये 9 वस्तुएं मतलब जो बाद की दी होती है उसको आपको मान लेना है 1। ठीक है, मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको मान लेना है 1। तो इस हिसाब से आपकी 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका हो गया, अगर एक वस्तु का SP 1 है तो 9 का कितना होगा, 9 का आपका हो जाएगा 1 × 9 जो कि है 9। ठीक है, तो अब मान लो आपको पता है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो इस हिसाब से 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 1 × 72। ठीक है, तो 1 × 72 दैट मीन्स 72। तो अब आपको एक चीज़ पता चल गई, आपको यहाँ पर जो है 9 वस्तुओं की जो विक्रय मूल्य की हानि हो रही है वो किस पे हो रही है, 72, जो कि आपका एसपी है। तो आपको पता होगा, अभी हमने कहा था एसपी पे अगर आपका कोई परसेंटेज निकलता है प्रॉफिट या लॉस, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली निकाल लेते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या पता चल रहा है, तो एक बार ये ऊपर जो हो गया आपके 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य की हानि हो रही है। ठीक है ना, तो ये हानि परसेंटेज, और ये क्या है आपका, ये आपका है आपका ये एसपी। ठीक है, तो ये आपका लॉस। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी, पहले तो काट लो, तो ये एक बार जाएगा और ये नीचे 72 8 बार जाएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं साफ जगह में। तो यहाँ पर आपको 1/8 का मिल गया, 8 में 1 क्या है माइनस है, लेकिन ये माइनस कब होता है, जब ये आपका नीचे वाली वैल्यू आपकी सीपी होती है, बट एक्चुअल में ये सीपी नहीं है, ये आपकी एसपी है। ठीक है, तो एसपी में ये माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि एसपी में अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो आपका प्लस हो जाएगा एसपी के अंदर, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम 8 में 1 जोड़ देंगे, तो 8 में 1 जोड़ेंगे दैट मीन्स 9, और 9 पे हम लोगों को कितने का लॉस हो रहा है 1 का, तो 9 पे 1 का लॉस हो रहा है। तो हमको पता है इसका आंसर क्या होता है, ये रेशियो अगर आपको पता है कि ये 11 से ही 1/9% होता है, तो यही आपका हानि परसेंटेज होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आपको यहाँ पर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंस है कि यहाँ पर 9 वस्तुओं का भी क्रय मूल्य दे रखा है और 72 वस्तुओं को बेचना, तो यहाँ पर ये एसपी दे रखा है। ठीक है, 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को जो है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, यानी कि अब 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। तो मान लो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था, 72 था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि 9 वस्तुएं बाद की जो है वो क्रय मूल्य पर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो, तो एक वस्तु का सीपी आपका हो गया 1 रुपीज़, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आपका 1 × 9 यानी कि 9, और 72 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 × 1 72। ठीक है, तो यानी कि आपका 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 72 ही होगा। तो यानी कि अपने 72 वस्तुएं तो बेची हैं, तो 72 लिख दो नीचे। ठीक है, और 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, दैट मीन्स लाभ कितना हो रहा है उसको 9 का। ठीक है, और लाभ हो रहा है तो प्लस कर दो। अब यहाँ पर हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमको सीपी दिया गया है, क्योंकि सीपी तो निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर 1/8 कर देंगे, और 1/8 अगर आप लोगों को पता है रेशियो कितना होता है, तो वो होता है आपका 12 से ही 1/2%। याद होगा, अगर नहीं पता तो निकाल लो। 1/8 कैसे निकालेंगे, तो 1/8 × 100, तो 100 जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाता है 8 × 8 12 8 96, तो 12 8 ठीक है 96, और 4 रिमेनिंग का, तो यहाँ पर 1/2। ठीक है, और 12 से 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब नवा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नवा क्वेश्चन आपका है, ये अलग टाइप का है। जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। तो ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो टाइप से करेंगे। एक तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और दूसरी जो है वो थोड़ी सी मैथड टाइप की है। तो यार ये देखो, शॉर्ट ट्रिक वगैरह पर ज़्यादा ध्यान मत देना, मैथड पे ध्यान दो। अगर आपको मैथड आ गया तो शॉर्ट ट्रिक वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर चलो मैथड से करते हैं। तो एक चीज़ आपको पता चल रही है यहाँ पर कि किसी वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो उस पर लाभ हो रहा है और 275 में बेचा जाता है तो उस पर हानि हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स उस वस्तु का जो सीपी होगा वो कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और कह रहा है कि इनका जो लाभ होगा ना 800 में बेचने पर वो 275 से होने वाली हानि का 20 गुना होगा। तो यानी कि जो है हमारा जो सीपी है ना वो कहीं ना कहीं 275 के आसपास ही है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमको पता चल रही है कि जो लाभ है, तो लाभ कब होता है जब आपका एसपी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आपका एसपी कितना है 800। ठीक है, और माइनस आपका सीपी तो आपको पता ही नहीं, तो सीपी लिख दो इज इक्वल। ठीक है, और आपका जो है 275 जो कि आपके बेचने पर हानि हो रही है, यानी कि डेफिनेटली आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। तो यहाँ पर आप लिख दो कॉस्ट प्राइस माइनस 275। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये आपका हानि हो रही है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि आपका लाभ हो रहा है। तो आपको ये पता है कि ये जो है ना ये 20 टाइम है इसका। ठीक है, तो इसको 20 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको जब 20 मल्टीप्लाई करोगे तो अब यहाँ पर सॉल्व करती है, देखो चलो तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीधे क्या होगा 20 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 CP, और माइनस में इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूनी 54, 5 दूनी 10, तो ये आपका हो जाएगा 550 और एक जीरो और जो जाएगा 5500। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये 800 का 800 माइनस CP और ये इज इक्वल में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ सॉल्व कर लो, इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली ये 555 इधर चला जाएगा, तो ये 555 नहीं 5500, तो ये इधर जाएगा, तो ये आपका 800 जैसे इसमें जुड़ता है तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाता है 6300, और यहाँ पर ये जो है सीपी इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 21 CP। तो जैसे इसको काटेंगे तो 21 भी यहाँ 21 या 63, देन 3 बार गया यहाँ पर 300। दैट मीन्स आपका सीपी कितना आ गया, आपका सीपी का वैल्यू आ गया 300। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो आपका सीपी का वैल्यू जो है वो 300 आ गया। अब वो आपसे कहना क्या चाह रहा है कि आपको उस वस्तु का 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो आपको भी पता है कि 20% 300 का कितना होता है, तो निकाल लो। मैं चलो मेरे को तो पता ही है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। तो 20% का जो आप रेशियो करना था तो 1/5 होता है। 5 से कितनी बार जाएगा 36, तो यानी कि 60, तो यानी कि 300 पे 60 जोड़ दो तो वो हो जाएगा आपका 360 रुपये। आपका क्या होगा ये 20% लाभ कमाने पर इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो चलो अब इसको हमने कर लिया मेथड से, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। चलो तो शॉर्ट ट्रिक से क्या करना है, तो एक चीज़ आपको बताएं, अगर आपको दो चीज़ दे रखी है, एक तो आपको 800 दे रखा है और आपको दे रखा है दूसरा 275। तो आपको 275 को माइनस कर देना है 800 में से। तो जैसे आप माइनस करते हो तो ये आपका हो जाता है 800 और 200 600, और 600 में और 75 और गएंगे तो ये 525। ठीक है, यानी कि 525 आपका बचा। अब आपको एक चीज़ पता है कि 525 को दो भागों में बांटना है। कौन कौन से, एक तो आपको पता है 20 गुना जा रहा है और एक जा रहा है 20 गुना जा रहा है, तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट उसका एक ही होगा। तो यहाँ पर आपको पता है 20 और यहाँ पर आपको पता है 1। अब ऐसा क्यों कर, आपको पता है कि जो लाभ हो रहा है वो लॉस का 20 गुना है। तो मान लो कि ये आपका लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये आपका लाभ का 20 गुना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको 20 + 1 जोड़ लो। तो 20 + 1 को आप जैसे ही जोड़ते हो तो आपका कितना होता है, 20 + 1 को जोड़ते हैं आपका 21 हो जाता है। अब 21 जो है आपका टोटल है, तो टोटल को आप डिवाइड कर लो 525 में से। तो जैसे आप 525 में से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका जो है 21 से कितनी बार जाएगा, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 100, तो ये आपका 25 हो गया। तो 25 हो गया, तो आप 25 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। तो 25 को 20 से भी मल्टीप्लाई कर लो, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 25 दूनी कितना हो गया आपका 500, ये हो गया। और यहाँ पर आपका 25 कितना हो गया 100 और 25 दूनी 500 और 25 एकम 25। ठीक है, अब यहाँ पर 25 × 25 हो गया आपका। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग 800 में से 500 घटा देते हो, 800 में से अगर आप 500 घटाओगे तो आपका CP आ जाएगा। दैट मीन्स 800 - 500 करेंगे तो आपका CP कितना आएगा 300। और अगर आप 275 में 25 जोड़ देते हो ना तो भी आपका CP आ जाएगा। ठीक है, तो वो आ गया आपका 300। तो इससे आपको CP की तो वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और आपका आंसर काफ़ी शॉर्ट में आ जाएगा। वैसे अगर ये चीज़ आपको नहीं भी समझ में आती तो आप लोग सिंपली मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ वगैरह अलग है और उसमें जो रेशियो है ना परसेंटेज वाला वो भी थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर चलो शुरू करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला जो लाभ है उसी वस्तु को 527 में बेचने पर होने वाली हानि से 11 से 1/9% ज़्यादा है। तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं 11 से 1/9 को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो 11 से 1/9 को आप 1/9 लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कैसे आया तो आप लोग मेरे परसेंटेज वाले वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 1/9 पता चल गया और ये लाभ हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा है, दैट मीन्स एक वैल्यू अगर 9 है तो दूसरी वैल्यू 10 है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है यानी कि ये +1 हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर आपको पता है 717 एक वैल्यू है, तो यहाँ पर एक काम करो 770 माइनस आपका CP
और इज इक्वल में आपका CP माइनस 527, ठीक है। अब ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, और ये आपका क्या है, लॉस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि इतना गुना ज़्यादा है, परसेंट ज़्यादा है सॉरी, तो होने वाली हानि से। दैट मीन्स आपको एक चीज़ तो पता चल रही होगी कि जो इसकी वैल्यू है यानी कि 11, तो ये तो 11 हो जाएगा आपका, और ये आपका 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 11 से नहीं, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 में 1 छोड़ेंगे तो 10 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करो, अब करते रहो यार, ट्राई कर लेते हैं चलो। तो 9 एकम 9, 9 सत्ती 63 का 3, हाँ से लगी 6, और 9 एकम 9 6 15, और हाँ से लगी 1, 9 सत्ती 63 और 1 64, तो 64 आपका 53 और माइनस 9 CP, ठीक है। उसके बाद में इक्वल करो, इसको इक्वल पुट कर लो, ठीक है। चलो इसको सीधा लिख लेता हूँ मैं, पहले 6453 है, ठीक है। इसके हैं आपके, ये आपका इक्वल है, 10 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 10 CP और माइनस 5270, ठीक है। अब इसको इधर से उधर ले जाओ यार, तो कर लेते हैं चलो यार, ये भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है क्वेश्चन, तो बट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 9 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा इधर, तो 19 CP, और यहाँ पर ये 5 इधर जाएगा, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, तो यहाँ जैसे इधर जाएगी तो 3 और 0 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 5 आपका 12 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 2 1 3 4 3, और 6 और 5 आपका हो जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टोटल कितना आ गया, ये 11 7 2 3, और ये इधर है आपका 19, तो और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, 19 से इसको काटना पड़ेगा क्योंकि ये आपको पता है प्राइम नंबर है, तो 19 से हम इसको काट लेते हैं। तो 19 से कितनी बार कट जाएगा ये, तो 9 18 9 27, और 19 8 3 57 19 76 19 5 95 19 6 114, ठीक है ना, सही होगा आई थिंक। तो 19 6 114, और 3 इधर जाएगा तो 19 एकम 19, ठीक है। 19 दूनी 38 होता, तो 38 में कितने माइनस करने पड़ते हैं, 19 एकम 19, तो 19 से बढ़ा लेते हैं चलो, तो 32 है यहाँ पर, तो 19 एकम 19 और 13, तो 133 टाइम जाएगा, 19 6 114 और 19 7 100, यानी कि 617 आपका CP आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है बट कर लेंगे आई थिंक आप लोग। तो ये 617 आपका क्या आ जाएगा, CP। अब उसके बाद में अगर आपका CP आ गया तो यहाँ पर 10% का लाभ कमाना है, यानी कि 61, आपको पता है इसका 10% क्या हो जाएगा, 61.7, तो इसको इसमें जोड़ लेंगे तो 7 और 7 और 1 8, और 6 और 1 7 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर 67.8.7 ये आपका आंसर होगा। अब यार देखो 10% निकालना है तो बहुत ईजी होता है, आई थिंक किसी को भी पता होगा कि कोई भी वैल्यू, मान लो आपकी अगर 1000 है, 1000 नहीं मैं उल्टी वैल्यू लेता हूँ, मान लो 585 आपकी कोई वैल्यू है, तो मान जाहिर सी बात है उसका अगर आपको 10% निकाला है तो आपको 10/100 करना होगा, तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 आपका पॉइंट के रूप में आ जाएगा। दैट मीन्स कोई भी वैल्यू है तो उसका अगर उस पर 0 है तो कट जाएगा, या फिर अगर 0 नहीं है तो पॉइंट लग जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली इसका 10% निकाल दिया। अब ठीक है, ये तो आपका निकाला मैंने मेथड से। अब अगर मेरे को मान लो शॉर्ट ट्रिक से निकालना, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालता मैं, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर 717 और 527 दो वैल्यू है, ठीक है, दोनों में से माइनस कर देते हैं चलो। तो 717 और 527 190 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग लिखो 717 527, ठीक है। 7 में से 7 गया 0, यहाँ पर आपका 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ पर आपका 190 आ गया। अब 190 तो आ गया, और वहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 10 और 9, क्योंकि 1/9 सॉरी 11 से 1/9% ज़्यादा है वो, तो यानी कि एक साइड 10 होगा जो कि आपका प्लस होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा, और एक साइड आपका लॉस होगा, वो होगा आपका 9। तो 10 और 9 जो है 19 हो गया, प्लस कर लो, 19 कितनी बार जा रहा है 190 में, 10 बार जा रहा है, तो 10 100 हो जाएगा, और 10 नाम 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू में 717 में अगर आप 100 माइनस कर देते हो यानी कि 617 आपका CP हो जाएगा, और जो कि है भी सही। या फिर आप लोग 527 में 90 प्लस कर देते हो तो आपका 670 हो जाएगा, जो कि आपका CP है, ठीक है। और उसके बाद में आपका आंसर सिंपली निकल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।